देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जल्द ही सेंट्रल विस्टा नाम से नया संसद भवन बनकर तैयार होने वाला है, जिसे मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ निर्माणाधीन इसी नए संसद भवन की छत पर दहाड़ते शेरों वाले राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण भी किया था, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। और अब इसी सेंट्रल विस्टा को लेकर बीजेपी के धुर विरोधी नेता माने जाने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बात बोल दी है, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने धर्म संकट खड़ा हो सकता है। कहते हैं सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज सत्ता में बीजेपी है तो कल कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है, लेकिन ये बात लगता है मोदी विरोधियों को नहीं समझ आती। तभी तो मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा नाम से नई संसद भवन बनाने का ऐलान किया, तो विरोधियों ने देश का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाकर उन्हें खूब कोसा था। और आज जब यही सेंट्रल विस्टा जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है, तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सेंट्रल विस्टा का नामकरण करने की राजनीति करने लगे। दरअसल मोदी को घेरने का एक भी मौका नहीं चूकने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर मोदी सरकार को धर्म संकट में डालने की कोशिश की है। एक बयान में ओवैसी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि संसद भवन की नई इमारत का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। संसद संविधान पर चलती है, इसलिए उस भवन का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखना चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको इस तरह सवाल करना पड़ रहा है कि पैतरा क्या है ये। भाई, जो भारत रत्ना है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है वो, और उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। हमारी पार्टी ने भी तेलंगाना असेंबली में उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, और हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट चलती है ना, तो वो तो संविधान से ही चलती है। वो तो उसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी पंचायत है, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा सेंटर है। तो वहाँ पर उस नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन तेलंगाना की विधानसभा में पास किया, और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार भी जो नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है उसका भी नाम हम सीएम से ये अपील करते हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से उसको रख दिया जाए, नए सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग। जय भीम का नारा देने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को नई संसद भवन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने की सलाह देकर मोदी सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। क्योंकि जिस सेंट्रल विस्टा को मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, अगर उसका नामकरण मोदी सरकार अंबेडकर के नाम पर करती है, तो इससे ये संदेश जाएगा कि ओवैसी के कहने पर मोदी सरकार ने नई संसद भवन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है, और खुद ओवैसी भी इसका क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहेंगे। और अगर मोदी सरकार ओवैसी की बात नहीं मानती है, तो बड़ी ही आसानी से ओवैसी मोदी सरकार को अंबेडकर विरोधी से लेकर दलित विरोधी तक न जाने क्या क्या आरोप लगा देते। इसलिए नई संसद भवन का नामकरण अंबेडकर के नाम पर करने का ओवैसी ने जो तीर मारा है, उसने मोदी सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। वैसे अंबेडकर के नाम पर नई संसद भवन का नामकरण करना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी खुद अंबेडकर समर्थक हैं। उन्हीं के बनाए संविधान की वजह से आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सका, और खुद पीएम मोदी संसद भवन में संविधान के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ बनवाकर मोदी सरकार ने ही उन्हें सम्मान देने का काम भी किया। लेकिन यह बात सियासी नफे नुकसान की नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि पीएम मोदी इस धर्म संकट से कैसे निपटते हैं। इसी साल नवंबर तक बनकर तैयार होने वाली नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा का नामकरण ओवैसी की सलाह के बाद अंबेडकर के नाम पर करते हैं या नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नहीं सर, इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? क्यों रखना चाहिए नाम, क्यों देना चाहिए?
नहीं, आपको तकलीफ क्या है? अंबेडकर के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं सर, नाम से तकलीफ नहीं है। आप कई मसलों पे नाम चेंज करने, रास्ते का नाम चेंज करना, इसका नहीं, नाम यहाँ- चेंज करने पे आप मुखालफत करते रहे, तो ये नाम की राजनीति करने का ना जरूरत क्या है? देखिए, नाम चेंज तो नहीं हो रहा है ना, नाम रखा जा रहा है। नाम चेंज किसका हो रहा है? नाम तो है ही नहीं वहां पर। भारत की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बन रही है, जिसका प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी डाले और ऊपर भी जाकर उन्होंने तस्वीर भी ली, तो बिल्डिंग का नाम रखने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ है सर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मालवा का दौरा कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, तो सवाल किया जाता है सॉफ्ट हिंदुत्व को ऊपर, तो उनका जवाब था कि क्या हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। सॉफ्ट हिंदुत्व का सवाल था कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर, बोलते हैं कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। आप इस पर कैसे रिएक्ट नहीं, मैं कमलनाथ साहब की सच्चाई की तारीफ करता हूं। उन्होंने ये कहकर बतला दिया कि वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं, तो अच्छा हुआ ना कि दिल की बात जो छुपी हुई थी उनके जबान पे आ ही गई। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप, तो वो बोल ही दिए, वो इकरार कर लिए कि वो उनकी पार्टी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसको सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था उस पर वो चलते हैं। सर, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है, आप लोगों के विरोध और एतराज के बावजूद, ठीक उसी तरह जारी है जिस तरह से बुलडोजर आसाम में बुलडोजर चला मदरसे पे। नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका, आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये सर, आपने इसी जगह पर हमसे बात करते हुए, मुखातिब होते हुए हमसे उनको बोला था कि चाइना के साथ आपने अंदेशा जताया था कि चाइना के साथ जंग हो सकती है। अब तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है सर ओगरा और हॉट स्प्रिंग में। पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने आप ही मीडिया के लोगों के सामने आकर कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, नंबर 1। अब जब कोई घुसा नहीं है तो फिर हॉट स्प्रिंग से क्या कोई शयातीन थे जो पीछे हट रहे हैं? वो घुसे हुए थे, आज भी घुसे हुए हैं चीन की फौज। अब देश, बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने 15-16 राउंड बात करके डिसएंगेजमेंट हुआ है। अब देश को बताना पड़ेगा कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के माने क्या होते हैं।